मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर से ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति आराधना करें और उसका जय जयकार करें। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा जाता है, अगर आप निकालिएगा भजन संहिता 113, वहाँ पे ऐसा लिखा जाता है, यहाँ की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेके सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचाल से लेके अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा का तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और वह आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसके प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ के घर में लड़का की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। वो जब हम मुसीबत में रहते हैं, जब हम तकलीफों में रहते हैं, वो हमारा सहायता करता है और हमारे दुख भरे समय में हमको आनंद देता है। ऐसा परमेश्वर है। आइए हम उस परमेश्वर का स्तुति आराधना करने से पहले प्रार्थना करते हैं और इसके निकट आते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति आराधना पाने वाले हमारे परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। जो कोई भी तेरे निकट आता है तो उसको अपनाता है परमेश्वर, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो परमेश्वर। तू कभी ठुकराता नहीं है हमको, बल्कि हमारे खामियों के बीच में, हमारे कमजोरियों के बीच में से हमको अपनाता है और हमको धोता है परमेश्वर और हमको शुद्ध करता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम को हम जय जयकार करना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक
हमारा तारा करता है परमेश्वर। हमारे जिंदगी में तू हरियाली लेके आता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उस प्यार के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता। जब हम अंधेरे में भटक जाते हैं तो हमको उजियाला में लेके आता है परमेश्वर। तो हमारे साथ रहता है परमेश्वर। तो हमारा तारनहार बन जाता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद है। तेरा नाम कितना पावन है, कितना सुंदर है परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। तेरे नाम से हमको शिफा मिलती है। धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम से हमको मुक्ति मिलती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उस नाम को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू जीसस।
करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा तू ही है हमारा प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, तू ही हमारा परमेश्वर है और सारी महिमा और सारा आदर तेरे लिए है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर। हे पिता, आज जो भी वचन हम सुनने वाले हैं परमेश्वर, उस वचन को हम सभी के तक पहुंचने दे परमेश्वर, और वो वचन को हम स्वीकारेंगे और उसके तहत चलेंगे, ऐसा होने दे पिता। जो भी तेरे दास
आज वचन बांटने वाले हैं परमेश्वर, हम उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू उनके साथ रहे और उनके द्वारा तू बातें कर परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर। आमीन। धन्यवाद प्रभु की महिमा और स्तुति हो आज के दिन के लिए। वचन की ओर जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं और वचन ग्रहण करने के लिए उसकी सहायता मांगते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमें दिया है। आज आराधना का द्वारा हमने तेरी स्तुति की है और अभी हम अपनी आँख और अपना ध्यान तेरे तरफ लगाते हैं ताकि तू हमसे बातें करे और जो तू हमसे चाहता है वो समझने की हम कोशिश करें। मांगते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन। यह बहुत ही अच्छा दिन प्रभु ने हमें दिया है। बारिश शुरू हुई है, आनंद का वातावरण है, लेकिन 2 महीने पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही डरावना समय था, है ना। बहुत ही जो दुख देने वाली बातें हमारे कान में आती थी। यहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला है, वहाँ पे ये मर गए, ये बहुत सारी दुख की बातें हमारे जीवन में हमारे सामने आती थी और बहुत सारे प्रार्थना के रिक्वेस्ट आते थे कि प्रार्थना की विनती आती थी। और हमने देखा है कि कम से कम 300-400 व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लेकिन आज हम देखते हैं कि 1 महीने पहले से हम देखते हैं कि जो महामारी थी हमारे इस महाराष्ट्र में, हमारे देश में बहुत से कम हुई है। और उसके साथ साथ क्या हुआ है कि हमारा प्रार्थना करने का जो दिल था या जो चाहत थी वो कम हुई है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि परमेश्वर ने अपने भाई हितांशु को गए इतवार को प्रार्थना के विषय में बात करने के लिए ये उत्तेजित किया और उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है प्रार्थना के बारे में। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों और खास करके जवानों, जो हम ईसाई है, हमारे लिए प्रार्थना अहम बात होती है हमारे जीवन में, क्योंकि जैसे जीवन जीने के लिए शरीर का जीवन जो है वो जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन जीवित रहने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है। और इसीलिए उसी संबंध में हम दूसरी एक महत्वपूर्ण जो विषय है हमारे सामने, उसके बारे में हम बहुत ही संक्षिप्त में कुछ वचनों को लेकर हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। हम सुनते आए हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना, द्वितीय आगमन जो है वो जल में होने वाला है, वो जल में होने वाला है। और उसी के विषय में आज हम सुनने वाले हैं। जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 14वें अध्याय के 22वें पद में प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई करते हुए उसको समझ में आया था, वो जान गया था कि अब उसका समय अपने पिता के पास में जाने का आ गया है। तब वो अपने शिष्यों के साथ में बात करता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम जाते हैं और उसके 14वें अध्याय में और दूसरे पद में यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 2, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और दूसरा पद, दूसरे वचन में कहा गया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। अपने शिष्यों से वो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और फिर जगह तैयार करने के बाद में वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो।
तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास में जाने के समय के बारे में लोगों को, अपने चेलों को खास करके बता रहा है। लेकिन फिर आगे देखते हैं प्रेरितों के काम, उसके पहले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में जो स्वर्गदूत है वो स्वर्गदूत भी उसको हाँ कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो सच है। और वो प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 11वें पद में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम Acts of Apostles chapter 1 and verse 11, वहाँ पे कहा है कि हे गालीलो, तुम पुरुष हो, तुम क्यों खड़े हो आकाश की ओर देख रहे हो? जहाँ जैसे यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया, उसी रीति से, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर वह आएगा। तो दूत भी कहते हैं, स्वर्ग दूत भी कहते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ऊपर लिया जा रहा था, स्वर्ग में लिया जा रहा था, स्वर्ग दूत भी कहते हैं कि जो चेले वहाँ पे थे, लोग वहाँ पे थे, और उनको याद आया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ और मैं फिर से आने वाला हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो भी कहते हैं कि हाँ, तुम जैसे देख रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह ऊपर लिए जा रहा है, वैसे ही वो फिर से उसी तरह से जैसे ऊपर ले जा रहा है। कैसे ऊपर ले जा रहा था? बादलों के ऊपर ले जा रहा था। तो वो कहता है कि वैसे ही उसी तरह, मतलब बादलों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह दूसरी आगमन की तरह आने वाला है। तो लेकिन बहुत से लोग जो है जो विश्वास नहीं रखते हैं, वो जो सुख और अमन का जीवन जो 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 जो, जो कहते हैं कि अच्छा जीवन जो है, जगत का जीवन जो है, वो जीवन जो जीना चाहते हैं, जिसमें वो रुचि रखते हैं, वो लोग मानते नहीं है। वो कहते हैं अरे क्या छोड़ो, बहुत सालों से हम सुनते आए हुए कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है, कब आने वाला है पता नहीं है। लेकिन हम जब पतरस की दूसरी पत्री की ओर जाते हैं और पतरस की दूसरी पत्री में 3 अध्याय और उसके दो वचन, 2 Peter chapter 3 verse 9, 2 Peter chapter 3 and verse 9, वहाँ पे कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह अपने दिए वचन के अनुसार वो कहता है कि मैं देर नहीं करता। जैसे देर लोग समझते हैं, जैसे मैंने पहले से कहा कि लोग समझते हैं जो जीवन ख्याली विशाली में अहम अपने जैसे जगत की ओर से चला रहे, वो समझते हैं कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लगता है लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में मैं धीरज रखता हूँ और नहीं चाहता कि कोई नाश न हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जो लोग भी चाहते हैं, जो लोग भी समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ जल्दी आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इस वचन में कहता है हाँ, मैं दिया हुई प्रतिज्ञा के अनुसार, जैसे मैंने कहा है मैं फिर से आने वाला हूँ। लेकिन जैसे आप समझते हैं कि क्यों इतनी देर हुई है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धीरज रखो, मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ कि तुम मन फिराओ और मेरे पास में तुम आओ। और मेरी इच्छा है कि तुम मन फिरा के मेरे पास में आओ, तुम नाश न पाओ, तुम नष्ट न हो। और आगे इब्रानियों की पत्री में Hebrews chapter 10 verse 37, इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के 37वें पद में कहा गया, वचन में कहा गया, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला और देर न करेगा। इब्रानियों की पत्री में इब्रानियों का जो लेखक है, जिसने इब्रानियों की पत्री लिखा है, वो हमें बता रहा है कि अब बहुत ही थोड़ा समय बाकी है और वो आने वाला है। जिसने कहा है कि वो आने वाला है, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अगर वो यहाँ पे लिखा है कि वो आने वाला है, तो हम देखते हैं कि क्यों
आने वाला है या क्या क्या करना है हमें। जब वो आने वाला है तो वो पहले जो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का आना इस जगत में हुआ लोगों का उद्धार करने के लिए, उनके पापों की क्षमा करने के लिए, पाप माफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना कर्जा चुकाने लेके इस जगत में आया। लेकिन वो दूसरी बार जो आने वाला है वो यहाँ पे लिखा गया है कि वो आने वाला है। क्यों आने वाला है और वो आने वाला है इसलिए हमें क्या करना है वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। यहूदा की पत्री में हम जाते हैं। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय, मतलब एक ही अध्याय है, एक ही अध्याय है उसमें, और 21 वचन में लास्ट जो वचन है, आखिरी जो वचन में उसमें लिखा गया है, वो लेखक कहता है कि आप परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया बाट जोते रहो। हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले बाट जोना है। जिसने कहा है वो आने वाला है। जैसे हम हमारा कोई प्यारा रिश्तेदार या हमारे घर वाले जो परदेश में है या लंबी तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि वो आने वाला है। हम देखते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हमारे रिश्तेदार जो दूर रहते हैं और वो हमें कहते हैं कि मैं आने वाला हूँ, तो हम उसको उसके आने की बात जोते रहते हैं ना। और फिर हम देखते हैं यहाँ अभी एक दिन है, और फिर हम देखते हैं कि अरे हाँ अभी जल्दी आने वाला है, अभी यहाँ तक वो पहुँचा होगा, अब 1 घंटे में वो आने वाला है। इसी तरह उसकी आने की हम बात जोते रहते हैं। वैसे ही ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है, प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा कि वो आने वाला है उसकी हम बात जोते रहना है। बात जोते रहना है। कैसे बात जोते रहना है? उसे कहा है उसमें उसके प्रेम पे बने रहो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसके प्रेम में हमें बना रहना है। उसके प्रेम में हमें बना रहना, उसके प्रेम से बाहर में हमें नहीं जाना है, क्योंकि उसने हम पर प्रेम किया है और उसके प्रेम की वजह से हम उसके पास में आए हुए हैं। उसके बेटे और बेटियां हम बन गए हैं। तो इसलिए वो कहता है कि हम जो है उसके आने के लिए जब हम बाट जोते हैं तो हमें क्या करना, उसके प्रेम में हमें रहना है। और जो हम देखते हैं कि वो आने वाला है, तो वो आने वाला है किस लिए आने वाला है? यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में यूहन्ना जॉन चैप्टर 14 और वर्स 3 में कहता है उसके पास स्वर्ग में ले जाने के लिए आने वाला है। वो आया, पहले उद्धार करने के लिए आया, पापों की क्षमा करने के लिए आया, अपना कर्जा जो चुकाना था वो कर्जा चुकाने के लिए आया, अपना काम पूरा करके वो अपने पिता के पास में फिर गया है। और अब जब हम इस जगत में जीवन जीते हैं, उसने हमें बहुत सी बातें बताई है कि हम इस जगत में जब जीते हैं तो हम अपना जीवन कैसे जीता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसने कहा गया है कि वो फिर से हमें लेने आने वाला है। किसको? जो हम उद्धार पाए हुए, जो हम पापों की क्षमा पाए हुए हैं, जो हम उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं, उन्हें लेने के लिए वो फिर से आने वाला है। कहाँ? किस लिए? इसलिए कि जहाँ वो है और वो कहाँ है, तो वो स्वर्ग में है। तो हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए वो आने वाला ही पहली बात है। दूसरी बात प्रकाशित वाक्य में लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 12वें वचन में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास में प्रतिफल है। तो दूसरी बात, वो आने वाला है, हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आने वाला है। और जैसे कि उसने इस जगत में रहते समय में हमने क्या क्या करना है, जो बातें हमें बताई है, वो बातें जो अगर हमने पूरी की है तो वो कहता है कि हमारे काम के अनुसार हमें प्रतिफल देने के लिए वो हमें ले जाने के लिए आने वाला है। तो ये दो बातें
हम समझते हैं कि वो आने वाला है और ये 2 बात के लिए आने वाला है। अगर इस 2 मकसद से या जिस 2 कारण से वो आने वाला है तो हमें किस तरह से तैयार रहना है। तो पहली बात हमने पहले ही देखा है कि हमें उसके प्रेम में बने रहना है, और दूसरे हमें उसके बाट जोते रहना है। तीसरी बात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 24वें अध्याय में, मैथ्यू उसके 24वें अध्याय 42 और 44 पद में, 42 पद में कह रहा है कि जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आने वाला है। और 44 पद में उसी तरह से उसने लिखा है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मसीह कब आने लगा है, इसलिए तुम तैयार रहो। तो पहली बात हमें क्या करना है, हमें जागते रहना है। जागते रहना है उसका मतलब ये नहीं है कि रात हुई है, रात में सोना नहीं है, जागते रहना है, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, नहीं। जागते रहना ऐसा मतलब है कि हमें तैयार रहना है। कभी भी हुआ है जैसे कि चोर आने वाला है, हमें पता नहीं लगता है और इसलिए हम सोते हैं, लेकिन हम सोते हैं, क्या करते हैं, तैयारी से सोते हैं, है ना। हम सब देखते हैं कि हमारा दरवाज़ा बंद है, हमारे अलमारी सब बंद है। उसी तरह से हमें कहा गया है कि वो आने वाला है, हमें ले जाने के लिए आने वाला है, हमें प्रतिफल देने के लिए आने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है, उसके पहली बात हमें उसके प्रेम में बना रहना है। दूसरी बात हमने देखा है कि उसकी बाट जोते रहना है। तीसरी बात हम देखते हैं हमें जागते रहना है, हमें तैयार रहना है। आगे देखते हैं, आगे भी बहुत ही महत्व की बात जो है लूक हमें करता है। जो डॉक्टर लूक, जो डॉक्टर था, पेशा से डॉक्टर था या वैद्य था, उसके लिखे हुए लूका रचित सुसमाचार में उसके 21वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 21 के अध्याय में हम 34 से लेके, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 34 से लेके 36 वचन तक, लूक चैप्टर 21 वर्सेस 36 to 34 to 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा कि न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम्हारे फंदे के समान अचानक आए। तो यहाँ कहता है, थोड़ी अगर संक्षिप्त में हम देखते तो यहाँ पे लिखा गया है, लूका हमें कहता है कि इस जगत की जो बातें हैं जो हमें फंसा के रखती है, जो हमारे लिए फंदा बन सकती है, वो कहता है कि तुम सावधान रहो, इस बात में तुम फंसे मत रहो। और आगे वो कहता है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आएगी। जो ऊपर की वचनों में लिखा गया है, ये कहता है कि सिर्फ ईसाइयों के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आने वाला है। तो हमने ये बहुत से अच्छी तरह से समझ के लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में पहली बार जो आया सारी जगत के लिए आया था, और वो दूसरी बार जो आने वाला है वो सारी जगत के लिए आने वाला है। उसके दूसरा जो आगमन है उसमें दो भाग होते हैं। पहले वो अपनी कलीसिया के लिए, अपने उद्धार पाए लोगों के लिए, और फिर सारी जगत के लिए आने वाला है। तो यहाँ पे और 36वें वचन में लिखा गया है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इस समय आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। क्यों योग्य बनो? क्यों उसके सामने हमें खड़े होने वाला है? क्योंकि हमें वो प्रतिफल देने वाला है, हमें वो तोहफा देने वाला है। हमने इस जगत में रहते समय में जो उसने कहा
वो बातें हमने अगर की है तो हमें तोहफा मिलने वाला है, हमें प्रतिफल मिलने वाला है। उसके लिए यहाँ पर रखा है कि तुम क्या करो, सावधान रहो, तुम प्रार्थना में रहो, और प्रार्थना में रहते लगे इस जगत की बातें में तुम अपने आप को फंसा के मत रखो, इस जगत की बातों में तुम पड़े मत रहो। तो आगे जाते हैं और आगे जाके हम देखते हैं एक यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, एपिस्टल ऑफ जॉन, फर्स्ट जॉन सेकंड चैप्टर वर्स 23। पहले यूहन्ना की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके 12वें वचन में पहले हम देखेंगे 22 अध्याय, दूसरे अध्याय के 23वें वचन में क्या लिखा है देखते हैं। 2:23 यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय और 23वें वचन, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास में पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। और 5 और 12 में हम पढ़ते हैं, 5 और 12 में, यदि जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है, और जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास में जीवन नहीं है। तो पहले मैं जैसे आपको कहा था कि हमें बने रखना है, उसके प्रेम में बने रखना है। हम उसके पुत्र और पुत्रियां बने हुए हैं तो उसमें प्रेम में रहना है, उसके प्रेम से बाहर हमें नहीं जाना है। और इसी यहाँ पे वही बात हमें समझाई गई है कि अगर हम उसके प्रेम से बाहर गए हैं, हम अगर उसका इनकार किए, हम अगर उसके राज से बाहर गए, उसके बातों को हम अगर मानते नहीं हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो हमारे पास में पिता भी नहीं है। और हम जहाँ प्रभु परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, उसका पिता है, वहाँ हम जा नहीं पाएंगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। उसके आने से पहले हम विश्वास में है या नहीं, हम उसके प्रेम में बने रहते हैं या नहीं है, ये हमें देखना है। और आगे जाके देखते हैं, और आगे जाके प्रेरित के काम में 14वें अध्याय, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल chapter 14 or verse 2, Acts of Apostle and verse 2, Hebrews chapter 12 और verse 2, यहाँ पे लिखा गया है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहन किया और परमेश्वर के सिंहासन के जाने और बैठा हुआ है। वो कहता है कि अब अपने विश्वास करता यीशु मसीह के पास हमें ताकते रहना है। और कारण क्यों है? कारण या इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। प्रेरित की काम उसका 14वां अध्याय और उसके 22वें वचन में हम पाते हैं, उस बात को पाते हैं। प्रेरितों के काम, Acts of Apostles chapter 14, Acts of Apostles chapter 14 and verse 22। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और उसका 22 पद में हम पढ़ते हैं कि और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते रहते कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। यहाँ पे लिखा है कि हमें विश्वास में बने रहना है। क्यों हमें बने रहना है? कि इस जगत में रहते समय हमें क्या है, बहुत से क्लेश उठाना पड़ेगा। बहुत से क्लेश उठाकर ही हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। और जब हम इस जगत में क्लेश में से जाते हैं, जैसे कि ये महामारी के समय में
हम में से बहुत लोगों ने दुख सहा हो गया और हम विश्वास में थोड़े से हलचल हमें मची हुई। हमारा विश्वास परमेश्वर से थोड़ा सा ढल गया होगा। क्या है, परमेश्वर मेरे पास में देखता है नहीं है, मैं इस परिस्थिति में पड़ा हूँ, ये मेरे जीवन में ये हुआ है, ये वो हुआ है, ये सारी बातें हम करके विश्वास से क्या करते हैं, हम विश्वास खो बैठते हैं। और इसलिए इस वचन में कहा गया है कि जो प्रेरित थे वो प्रेरित क्या करते हैं, जो नए विश्वासी है उसको सिखाते थे। और क्या सिखाते थे कि तुम है ना विश्वास में बने रहो, क्योंकि तुम इस जगत में हो और तुम्हें बारी क्लेश में से गुजरना होगा। और इसीलिए वो कहता है कि बारी क्लेश में से गुजरना बहुत ही जिसे कहते कि कठिन बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। और ये मुश्किल बात जब तुम समझते हो कि मुश्किल बात है, तो वो कहता है कि तुम पहली बात ये करो कि तुम्हारा उद्धार करता है, जिसमें तुमने जो विश्वास रखा है, उस विश्वास को जो है और प्रभु यीशु मसीह अपनी आंखें उसकी तरफ लगाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था, जैसे तुम इस जगत में हो, वो भी इस जगत में था। जिस हालत में, जिस स्थितियों से, जिस मुसीबतों से तुम जा रहे हो, उस सारी मुसीबतों से प्रभु यीशु मसीह गुजर गया। और अब हम देखते हैं कि वो सिंहासन में, स्वर्ग में जा बैठा है। प्रभु यीशु मसीह हम जो विश्वासी है, हमारे लिए वही चाहता है कि हम भी इस जगत से, इस जीवन में से जाते समय, हम क्लेश में जाते समय विश्वास में हम बने रहना है। आगे हम देखते हैं फिलिपियों पत्री उसका 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13वें वचन, फिलिपियों 3 और 13। Philippians chapter 3 and verse 13. Philippians chapter 3 and verse 13. 3:13 says, जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर। अब आप देखते हैं हम बात जो रहे हैं, विश्वास में हम है कि नहीं, हम अपने आप को जांच रहे हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हो, ताकि वह इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो जैसे कि पहले हमने देखा है, पहले मैंने आपको समझाया कि उसके वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है। क्यों आने वाला है? उसके पास में ले जाने के लिए आने वाला है। उसके पास में ले जाकर हमें बख्श, जैसे हमें कहते हैं कि प्रतिफल देने के लिए वह आने वाला है। और ये वचन हमें फिर से याद देता है कि इसीलिए हमने क्या करना है, अपना सारा लक्ष्य जो है हमें क्या करना है, आने वाली बातों पर लगे रखना है। क्योंकि जो बातें पहले होनी थी हमारे जीवन के लिए, जो अहम बातें हुई थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने और स्वयं पिता परमेश्वर ने पूरी कर दी है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि पिता ने हम पर प्यार किया, हम पर प्रेम किया, हमारे प्रेम के खातिर उसने अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। और हम देखते हैं कि उसके पुत्र ने हमारे लिए इस जगत में आया, उस पर अपना लहू बहाया, मर गया, उसे गाड़ा गया, तीसरे चीज वो जी उठा और वो ऊपर गया। ये सारी बातें जो हमारे लिए ज़रूरत की थी, वो सारी बातें पूरी की है। अब हमें जो बातें पूरी की है उसका प्रतिफल जो हमें मिलना है, उसके लिए हमें बहुत ही जागरूक रहना है, बहुत ही संभल के रहना है, बहुत ही जैसे कहते प्रार्थना में हमें रहना है, बाट जोते में रहना है। क्योंकि वो जो प्रतिफल जो है हमें मिलने वाला है, वो प्रतिफल देने वाला बहुत ही चोर के जैसे आने वाला है। और हम देखते हैं
कि हम क्या करते हैं, उसीलिए हमें क्या करता है, ये सारी बातें, पीछे हुई बातों को हमें भूलना है और याद में रखना है कि ये सारी बातें जो मेरे जीवन में थी, ये बातें जो अब जो एक अहम बात रह गई है, वो मेरे लिए मेरे बीते जीवन के जीवन में जो हुआ है उसलिए वो बात रह गई है। तो हमें ये ज़रूरत से हमें समझकर अपना जीवन बिताना है। और प्यारो, अगर हम ये बातें ध्यान में रखेंगे कि प्रभु यीशु, सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो आने वाला है, वो बहुत बहुत ही जल्द आने वाला है। और ये सारी बातें जगत में जो हम देख रहे हैं, कान में से जो हम सुन रहे हैं, आँख से हम जो देख रहे हैं, वो सारी बातें हमें यही बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखते उसके आने की बात हमें जोते रहना है। और इसीलिए कि जब वो आए तो हमें अपना सिर नीचे झुकाना ना पड़े, हमें इस जगत में पीछे रहना ना पड़े। उसके साथ में जो आएगा उसके साथ में हमें जाकर जो हमारे लिए उसने रखा है वो पाने के लिए हम तैयार रहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो तूने हमें दिया और जो तू चाहता था कि हमारे जीवन में हम करते रहे, उस बात को तुमने हमें समझाया है कि तू प्रभु यीशु को हमें लेने के लिए फिर से भेजने वाला है। और उसके आने के लिए हमें बाट जोना है। उसके आने के लिए जो बातें हमें करनी है आज तूने हमें बताई है। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी जीवन को तू जानता है, हम कमज़ोर है तू जानता है। और प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी कमज़ोरी हमसे दूर कर और तेरे आने के लिए हमें तू तैयार कर। मांगते हैं हमारे प्यारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। भाग लेने के लिए प्रभु हमें न्योता देता है, हमें आमंत्रित करता है। प्रभु का भोज जो है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, उनके लिए ये प्रभु भोज है। तो हम देखेंगे प्रभु भोज लेने से पहले हमें क्या करना है, क्योंकि पौलुस से कहता है कि उसे जो बात प्रभु ने समझाई है प्रभु भोज के बारे में, उसने हमारे लिए लिख कर रखी हुई है। और वो पहले कोरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय के 27वें पद में यहाँ पे ऐसे लिखता है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो प्रभु चाहता है कि उसके बहावे खून में, उसके बाहर खुद में और तोड़े हुए शरीर के में से जो हम भाग लेने वाले, हम सही रीति से, उचित रीति से हम भाग ले, हम अपने आप को तैयार करके भाग लिए। तो ये प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु इस जगत में जब थे, उन्होंने तुम्हारे इच्छा के अनुसार सारे कार्य को पूरा किया और अपना लहू उसने हमारे पापों के लिए बहाया, अपने देह को उसने तोड़ा। और उसने कहा कि जब कभी तुम इसमें से करते हो, भाग लेते हो, पीते हो और खाते हो, तो मेरा स्मरण किया करो। आज प्रिय प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। हमारे पापों की तू क्षमा कर और हमें इस भोज में से भाग लेने के लिए हमारी तैयारी कर। ये जो हमारे सामने रोटी और द्राक्ष मधु है, वो तेरे को बहावे खून और तेरे तोड़े हुए शरीर का प्रतीक है, ये जानते हुए हमें इसे तू आशीषित कर। मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और जब रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़ाया गया, उस रात को उसने रोटी ली, उसने धन्यवाद किया, उसने स्तुति की और उसने तोड़ी। और उसने तोड़ने के बाद में
अपने शिष्यों से कहा कि जब तुम इस रोटी में से खाते हो मेरा स्मरण किया करो। आज उसका स्मरण करते हुए हम इस रोटी में से हम खाएं। यारो इसी रीति से उसने प्यारिटी के पीछे कटोरा भी लिया और उसने अपने चेलों को दिया और उसने कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब तुम कभी इसमें से पिया करते हो मेरे स्मरण के लिए किया करो। तो आइए, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, उसने अपना खून बहाया और हमें खरीद लिया, हमारे पापों की माफ़ी की। इस चीज़ को, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस लहू को हम पिए। ये प्रार्थना करते, प्यारे पिता धन्यवाद देते तेरे उस महान प्रेम के लिए जो तूने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बताया है, हमें अनुभव के लिए हमें अनुभव करने दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज उस प्रेम को याद करते हुए जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सारी बातों को हम याद करते हैं और ये भी याद करते हैं कि उसने कहा है कि मेरे आने तक तुम ये किया करो, मेरे आने तक मैं जगत की पापों के लिए मारा गया, इस बात को तुम लोगों को बताओ। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें ये तो हमें तो इस काबिल बना कि हम जो जिम्मेदारी तूने हम पर दी है कि हम तेरा नाम और तेरे मृत्यु के बारे में लोगों को जाकर बताए, हमें तो सहायता कर। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
रहेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में यह देखो सब होने वाला है, पल भर में यह देखो सब होने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पहचान ले तू यीशु को अब मिलने आया है, दे दे अपना दिल तू आज यीशु को। समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है, समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, हमने जो इस प्रभु भोज में भाग लिया है और जगत के सारे विश्वासियों के संग वो आने तक, अब से आने तक बनी रहे। आमीन।